Father, we come to your divine presence in the name of your dear Son, Jesus. Lord, I pray, Father God, as your word will be shared today, Lord, I pray that you open every hearts and minds, Lord. Open our spiritual ears and our spiritual minds and hearts, Lord Jesus, so we can be receptive to your word, Lord. I pray that you soften every heart, Father God, and I pray for your word will go as a seed, Lord, and bring forth a wonderful harvest, Lord. In Jesus' name we pray. जैसे 2 weeks पहले हम प्रीच कर रहा न्यू ईयर न्यू आइडेंटिटी नया साल नया पहचान हम अपना आज का मैसेज भी वहीं से बिल्डअप करेगा न्यू ईयर सिम्बलाइज करे एक फ्रेश स्टार्ट एक नया शुरुआत शुरू करे जब हम लोग जीसस के पास आता है जब उसके अपना लाइफ में हम लोग एक्सेप्ट करता है इस लॉर्ड एंड सेवियर हम लोग के जीसस एक नया जीवन दे इटर्नल लाइफ दे आनंद जीवन दे 2 Corinthians 5:17 बताए हम लोग के Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. हम लोग के जानना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, हम लोग के आइडेंटिटी क्राइस्ट में कौन सी है, what is our identity, हम लोग के पहचान कौन सी है, हम लोग कैसे अपना आप के आइडेंटिफाई करता है, कैसे हम अपना आप के डिफाइन करता है, हम लोग कौन सी है या हम लोग कौन है दो रकम की आइडेंटिटी है एक है वर्ल्डली आइडेंटिटी और एक है गॉडली आइडेंटिटी जो वर्ल्डली आइडेंटिटी है इट इज बेस्ड ऑन अचीवमेंट्स फेलियर्स और लेबल्स कितना पैसा हम बनाता है हमारा एजुकेशन कौन सी है कैसे व्हीकल हम चलाता है कैसे घर में रहता है कैसे फ्रेंड्स हमारे पास है हमारा फैमिली बैकग्राउंड कौन सी है हम लोग अपना आइडेंटिटी वहाँ से फील करता है बट एज क्रिश्चियंस हम लोग के पास एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है क्राइस्ट या बिब्लिकल आइडेंटिटी है जॉन 1:12 बताया है कि वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड इफिशियंस 1:7 बताया है वी आर फॉरगिवन एंड रिडीम के मतलब है कि क्राइस्ट हम लोग के परचेस करे से थ्रू हिज ब्लड बाय हिज डेथ ऑन द क्रॉस फ्रीइंग अस फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ सिन जब कोई हम लोग के रिडीम के मतलब सिंपली है कि फॉर एग्जांपल कोई जन हम लोग के एक फूड वाउचर दे या गिफ्ट वाउचर दे हम लोग जब जाता है शॉप में वाला वाउचर प्रेजेंट करे हम लोग के कैश नहीं पे करे पड़े somebody else has paid the price ये हम लोग के जाए के गुड्स दिखाया जाता है वेलकम क्राइस्ट भी हम लोग के रिडीम करे से he has already paid the price for our sin Romans 8:17 बताया है we are co-heirs with Christ. Co-heirs mean मतलब है कि हम लोग उसके we are part of his kingdom. कि हम लोग उसके kingdom के we become part of his kingdom. Heaven हम लोग के है. अगर हम लोग बाइबल वाला चैप्टर और पढ़ेंगे further down वहाँ लिखा है we share in his glory and also in his suffering. Christian life is not a bed of roses. Christian life में persecution आई, suffering आई. हम लोग देखता है बाइबल में जो apostles रह रहा, जो disciples रहा, जो Christians रह रहा, उनके लाइफ में suffering है, persecution है. आज भी हम देखता है कम्युनिस्ट कंट्री में और ईस्टर्न कंट्रीज में क्रिश्चियन उनके लाइफ में कितना persecution है. फिजी में हम लोग के अच्छा है, हम लोग पास फ्रीडम में हम लोग क्राइस्ट की वर्शिप करता है. बट हम लोग के लाइफ में persecution सके आए from our family, our friends, just because हम लोग क्राइस्ट के फॉलो करे लगा और हम लोग के लाइफस्टाइल उन लोग के लाइफस्टाइल से नहीं मिले तो लोग हम लोग के लाइक कुछ ना कुछ बोले लगे. हम देखते हैं Ephesians 4:24 में गॉड पता है वी आर राइचियस इन होलीनेस. हम लोग के जो नया सेल्फ है हम लोग के न्यू सेल्फ हम लोग गॉड में वी आर मेड राइचियस एंड होली. जो हम लोग के ओल्ड सेल्फ रहा Ephesians 4:22 बताए ओल्ड सेल्फ में हम लोग के sin रहा पाप रहा हम लोग गॉड से अलग करा वी वर सेपरेटेड फ्रॉम गॉड. बट न्यू सेल्फ में इन क्राइस्ट हम लोग वी आर राइचियस एंड होली. द ओल्ड वर्सेस न्यू या पुराना जिंदगी वर्सेस नया जिंदगी में नया जिंदगी में हम लोग देखता है कि परमेश्वर के अनुग्रह परमेश्वर के ग्रेस हम लोग के साथ में परमेश्वर के क्षमा परमेश्वर के फॉरगिवनेस हम लोग के साथ में है. जो न्यू ईयर है इट्स अ सिंबल ऑफ रिन्यूअल. जो न्यू ईयर हम लोग शुरू करता है हम लोग अपना लाइफ के रिफ्लेक्ट करें 2024 में हम लोग के सक्सेस कौन सी रहा फेलियर्स कहाँ रहा कौन लेसन हम लोग लाइफ में सीखा है.
2 Corinthians 4:16 बताया है कि we are renewed day by day. क्राइस्ट में रिन्यूअल एनुअली नहीं है, बट इट्स डे बाय डे. जब नया ईयर शुरू हुआ, हम लोग अपना रेजोल्यूशन बनाता है कि ईयर हम लोग ये करेगा वो करेगा, या हम लोग एनुअली रेजोल्यूशन बनाता है. बट क्राइस्ट में आवर रिन्यूअल डेली है, इट्स डे बाय डे. इससे 2 Corinthians 4:16 बताया है. और Lamentations 3:22-23 बताया है, His mercies are new every morning. गॉड के दया बोले एवरी डे नया है बोले. तो कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स हम लोग सकता ले कि हम लोग अपना नया आइडेंटिटी में, नया पहचान में अपना लाइफ लेके जावे. Romans 12:2 पता है, renew your mind, be transformed by the renewing of your mind through God's word. हम लोग अपना माइंड के रिन्यू करें, हम लोग के माइंडसेट हम लोग गॉड के माइंडसेट से अलाइन हो. हम लोग कैसे अपना माइंड रिन्यू करता है? थ्रू गॉड्स वर्ड. हम लोग अपना लाइफ में स्पिरिचुअल डिसिप्लिन लेके आए. डिसिप्लिन इजी चीज नहीं है, इट्स हार्ड. हम लोग के लाइफ में मांगवा लाइफ ऑफ प्रेयर हो, बाइबल रीडिंग हो और फेलोशिप मतलब कि हम लोग संडे के चर्च आता है, फेलोशिप में क्रिश्चियन के साथ में फेलोशिप में है. और फिलिपियंस 3:13 और 14 बताया है, forgetting what is behind and pressing towards the goal. ये हम लोग अपना पास्ट के भूल जाए, जो हम के पास्ट फेलियर्स है, पास्ट मिस्टेक्स है, हम लोग अपना पास्ट मिस्टेक्स और फेलियर्स में नहीं डवेल करें, बट ट्रस्ट करें गॉड के प्लान फॉर द न्यू ईयर. गॉड हम लोग कौन से प्लान रखी से नवा साल के उस दिन. जैसे Jeremiah 29:11 बताया है, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. तो हम लोग एम्ब्रेस करें, एक्सेप्ट करें कि हम लोग के न्यू लाइफ, न्यू ईयर में गॉड हम लोग के लाइफ में चेंजेस दिखाए. और जब हम लोग के लाइफ में डाउट्स आए, हम लोग फिलिपियंस 4:13 याद करें. फिलिपियंस 4:13 बताया है, I can do all things through Christ who gives me strength. जब भी हम लोग लाइफ में डाउट आए या स्ट्रेंथ नहीं है, हम लोग याद करें फिलिपियंस 4:13 कि गॉड हम लोग के स्ट्रेंथ दे हुए हैं. हम लोग देखता है बाइबल में स्टोरीज ऑफ रिन्यूअल. फॉर एग्जांपल ज़ेकियस एक टैक्स कलेक्टर रहा, पीपल के चीट करता रहा और डिसऑनेस्ट मीन से अपना वेल्थ गेन करता रहा. जब उसके लाइफ में क्राइस्ट आई, जब क्राइस्ट के जीसस की मिली, उसके लाइफ में एक न्यू आइडेंटिटी आई, एक नया पहचान आई. ज़ेकियस रिपेंट करिस और जितना जन के पैसा लूटिस रहा, उन के टाइम्स को रिपेयर करिस. जीसस डिक्लेयर करिस that today salvation has come to this house. बोले आज ज़ेकियस के घर में मुक्ति आई से. हम लोग देखता है ज़ेकियस के लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आई जब वो जीसस से मिली. वो एक ग्रीडी पर्सन रहा, एक डिसऑनेस्ट पर्सन रहा, बट जब जीसस मिली उसके लाइफ में उसके एक नया आइडेंटिटी मिला. He became generous and a repentant follower of Jesus. तब यहाँ पर देखता है कि genuine repentance leads to restoration and a transformed identity in Christ. जब हम लोग genuinely repent करता है तो हम लोग के लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आए, एक न्यू आइडेंटिटी आए क्राइस्ट में. हम लोग देखता है बाइबल में मैरी मैगडलीन के, जो मैरी मैगडलीन नहीं, मदर ऑफ जीसस नहीं, ये दूसरा मैरी है. हम लोग देखता है मैरी मैगडलीन के बोले 7 डीमन पोजेस करिस रहा, लूक 8:12 में. उसके लाइफ सिंबलाइज करता रहा कि वो शैतान के, that she's under the power of Satan. और जब उसके लाइफ में जीसस आई, उसके लाइफ में न्यू आइडेंटिटी आई, जीसस उसके लाइफ में से डीमंस कास्ट आउट करिस और मैरी जीसस के डिवोटेड फॉलोअर बन गए. और मैरी वाज द फर्स्ट पर्सन रहा वो विटनेस करिस और प्रोक्लेम करिस जब जीसस रिजरेक्ट हुई. तब लोग देखता है जब जीसस उसके लाइफ में आई, उसके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आई, फ्रॉम बॉन्डेज टू स्पिरिचुअल फ्रीडम and a key witness of the risen Christ. In the same way, जब जीसस हम लोग के लाइफ में आए, हम लोग भी देखता है हम लोग के लाइफ में फ्रीडम आए, जो बॉन्डेजेस से हम लोग जाता है, चेन्स ऑफ एडिक्शन हम लोग के लाइफ में ब्रेक हुए, सीन से हम लोग के छुटकारा मिले, और डेविल के पावर हम लोग के लाइफ में it gets broken. और in return हम लोग कौन सी करता है? In return we become a witness to those around us
that the gospel has the power to save people, to heal people and to deliver people. जब हम लोग के लाइफ में miracles हुए, salvation हुए, deliverance हुए, हम लोग के लाइफ itself एक gospel message बन जाए कि gospel में power है to save people, to heal people, to deliver people. हमने देखता है कि मेरी के लाइफ में से कि Jesus gives dignity and purpose to those whom society deems unworthy. Jesus मेरे के dignity देस, Jesus उसके लाइफ में purpose देस. कभी हम लोग don't ever see yourself that you are unworthy. कभी अपना आप के नहीं देखे कि हम कोई लायक के नहीं है. Psalms 139:14 बताया है, you are unique and wonderfully made. तो हम लोग कभी नहीं सोचे कि I am unworthy या हम कोई लायक के नहीं है. Psalms 139:14 बताया है कि you are uniquely and wonderfully made. कभी नहीं सोचे कि कोई जन हमें love नहीं करे, कोई जन हमें care नहीं करे. Jesus loves you and Jesus cares for you. In Jesus' eyes, you are worthy to be loved. Jesus हम लोग के dignity दे, self-respect दे, self-worth दे और purpose दे. Jesus हम लोग के life दे और life abundant दे. तो जो हम लोग की new identity है, हम लोग कैसे, how do we live out this new identity? कैसे हम लोग अपना नया पहचान में चले? What does it look like? कैसे देखे में लगे? हम लोग देखता है Galatians chapter 5 verse 16 to 25. पूरा verse नहीं पढ़ेगा, but वहाँ बताया है कि walking in the spirit, कि हम लोग spirit में होके चले. Verse 6 में बोले हैं, so I say, walk by the spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. कि हम लोग spirit में चले. और जो flesh है, flesh के desires कौन सी है? Galatians describe करे, flesh के desires है immoral lifestyle, impurity, debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, या anger, self-ambition, fractions, envy and drunkenness. तो जो person अपना new identity में चले या new पहचान में चले, उसके life में जो fruits of the Holy Spirit है दिखाई, that person will be bearing the fruits of the Holy Spirit. Verse 22 बताए हम लोग के, but the fruit of the Spirit is love, joy, forgiveness, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. जब हम लोग अपना न्यू आइडेंटिटी में चलता है, 2 Corinthians 5:20 बताया है, we are ambassadors of Christ. एम्बेसडर कौन है? फॉर एग्जाम्पल अमेरिका के एम्बेसडर फिजी में अमेरिका के रिप्रेजेंट करे फिजी में. हमें याद है रिसेंटली हम गए वायविला न्यू वर्ल्ड में, तो वहाँ पर इंडिया के एम्बेसडर इस रहा फिजी के इंडिया के एम्बेसडर टू फिजी. जब अपना व्हीकल में आई से तो उसके व्हीकल में बड़का से इंडिया का फ्लैग लगाने, तो ही इज रिप्रेजेंटिंग हिज कंट्री. उसके व्हीकल में फिजी फ्लैग नहीं लगाने बट इंडिया फ्लैग लगाने, वो इंडिया के रिप्रेजेंट करे. तो एज क्रिश्चियंस हम लोग भी क्राइस्ट के रिप्रेजेंट करता है ही ऑन अर्थ. क्रिश्चियंस शुड रिप्रेजेंट गॉड इन एवरीथिंग दे डू. जो कुछ भी हम लोग करता है हम लोग वहाँ गॉड के रिप्रेजेंट करो. अपना काम पे, अपना स्कूल में, अपना नेबरहुड में, स्पोर्ट्स में, कोई जगह अपना पर्सनल लाइफ में क्राइस्ट के हम लोग मांगो रिप्रेजेंट करो. और रोमन्स 8:37 बताया है कि वी आर मोर देन कॉन्करर्स इन क्राइस्ट. हम लोग की नया आइडेंटिटी है, वी आर मोर देन कॉन्करर्स. जीसस सेटन के डिफीट करी, जीसस के पास विक्ट्री, और जीसस को विक्ट्री हम लोग के दे दी से. As soon as we believe in the redemptive work of Jesus Christ, we become more than conquerors through Him. Our enemy can do us no harm. जब हम लोग जीसस में बिलीव करता है, वो विक्ट्री हम लोग के हो ही जाए. और जब वो विक्ट्री हम लोग के पास है, no demon in hell can touch us, because we are more than conquerors. We are a victorious people. जब हम बोलता है conqueror, what thought comes to your mind? कौन थॉट तुम्हारा दिमाग में जब हम बोला वर्ड conqueror यूज करता है? हम लोग के माइंड सेम टाइम चलते अलेक्जेंडर द ग्रेट जो मैसेडोनियन या ग्रीक एम्पायर के conqueror रहा, या गेंजिस खान जो मोगल एम्पायर के conqueror रहा, या किंग डेविड अपना टाइम पे एक conqueror रहा. तो जो conqueror है, what are the qualities you see in a conqueror? एक conqueror में they have many qualities. बट एक क्वालिटी है conqueror के, उनके एक क्वालिटी है उनके जो माइंडसेट है.
वो लोग का जो mindset है, conquerors believe in victory and are able to overcome obstacles. वो लोग के mindset है victorious mindset. So as Christians, Christ has given us that mindset to walk in victory. हम लोग के victory Christ already दे दी है. But we need to walk in victory, knowing that we are a victorious people. But many times, Christians लोग they walk around defeated, depressed, oppressed. हम लोग काफी टाइम चलता है कि हम लोग जैसे डिफीटेड है, कुछ कोई चीज हम लोग के ऑप्रेस करे है, या हम लोग बोलता है हमें शैतान अटैक करे. We are afraid of the devil. Many Christians walk around feeling defeated, feeling low, and feeling downcast. King David Psalms 42:11 में बोले है, Why my soul are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. एक क्वेश्चन हम मनता आपसे पूछे, काय हम लोग कोई टाइम डाउनकास्ट फील करता है? हम लोग अपना होप लिविंग गॉड में रखे, अपना आशा परमेश्वर में रखे. अगर हम देखता है किंग डेविड के, हम देखता है किंग डेविड एक वीक पर्सन नहीं रहा. किंग डेविड एक पावरफुल मैन रहा, एक स्ट्रॉन्ग मैन रहा. उसके माइंडसेट डिफरेंट रहा. उसके माइंडसेट में रहा विक्ट्री. जब डेविड के बैटल में गोलायत से फाइट करे, डेविड जानता रहा अपना माइंड में और अपना हार्ट में कि गॉड उसके विक्ट्री दे. अगर डेविड के माइंडसेट विक्टोरियस नहीं रहता, डेविड वाला बैटल फील्ड में नहीं जाता. डेविड जानता रहा कि गॉड उसके विक्ट्री दे. David displayed his courage and boldness. David was a man of boldness and courage. और God उसके victory days. कोई weak person, उसके mentality, defeated mentality है, वो कभी अपना life में victory नहीं experience करी. अगर इस Christians हम लोग weak रहेगा अपना mindset में, we will not be able to defeat any demons. हम लोग अपना life में कोई obstacles overcome नहीं कर पाएगा अगर हम लोग के mindset weak है. But Christ हम लोग के already victory दे दी है, and we need to walk in victory. अगर आप आज weak feel करता है, हम अंता encourage करें with the story of Gideon. हम लोग जब बाइबल पढ़ता Old Testament में, तो देखता है कि Gideon एक weak man रहा. उसके mindset बहुत defeated mindset रहा. और जब वो बोले wheat के, हमें था कैसे हिंदी में बोला जाए, wheat के जब वो thresh करता रहा, बोले वो लुक के वाइन प्रेस में लुक के अपना वीट के बनाता रहा. और जब गॉड उसके बोलाइस कि आए के नेशन ऑफ इजराइल के लीड करो, गिडियन के पास बहुत से क्वेश्चंस रहा. वो बोलता रहा कि हम नहीं सकता करे. बट जब गॉड प्रूफ करी इसके गिडियन के कि गॉड उसके साथ में है और गॉड उसके विक्ट्री दे, आफ्टर मच persuasion, तब गिडियन अग्री करी इसकी हाँ हम जाएगा और इजराइलाइट्स के लीड करेगा विक्ट्री में. और गॉड उसके with 300 men, 300 men उसके पास आर्मी में, और गॉड उसके लाइफ में विक्ट्री दे. मे बी आज आप भी गिडियन के रकम डरता है. किससे तुम डरता है? मे बी अपना बॉस से, या कौन से तुम डरता है? व्हाट गिव्स यू फियर? मे बी डार्कनेस से, डीमन से, डेथ से, सिकनेस से. हम लोग देखता है बाइबल में फियर नॉट या डर मत 365 टाइम्स लिखा है. 365 टाइम्स फियर नॉट बाइबल में दिया हुआ है. उसके मतलब है गॉड एवरी डे हम लोग के बोले कि फियर नॉट. तो बोला प्रॉमिस बाइबल में इट्स देयर 365 डेज. हम लोग के एवरी डे क्वेश्चन अपना लाइफ में अप्लाई करें. हम लोग का आइडेंटिटी इन क्राइस्ट इज दैट वी आर नॉट अ फियरफुल पीपल, बट वी आर अ पीपल ऑफ फेथ, करेज, एंड वी आर मोर देन कॉन्करर्स. इफ गॉड, अगर गॉड सके गिडियन एक कावर्ड रहा, एक फियरफुल पर्सन रहा, बट जब गॉड सके उसके एक माइटी लीडर बनाए, उसके सके एक वॉरियर बनाए, उसके सके एक कॉन्करर बनाए, उसके सके स्ट्रॉन्ग और रिजिलियंट लीडर बनाए, गॉड वही चीज सके आप लोग के संग भी करे. So start trusting Him. God के हम trust करें. Start obeying Him. Gideon जब God के obey करीस, God पे trust करीस, जब अपना doubt हटाइस, तब अपना life में Gideon victory देखीस. In the same way, हम लोग भी God के trust करें, अपना doubts हटाए अपना life में से, और rise up in faith.
faith में खड़ा हुए. जब हम faith में खड़ा होएगा, fear भागी, fear will not stay. When faith enters, fear has to flee. जब तुम चीज करेगा अपना लाइफ में, then you will see victory in your life. You will be more than a conqueror. लगता है जोन conquerors है. How do conquerors or strong leaders carry themselves? As conquerors, we walk with our heads held high, knowing nothing can defeat us. जोन conquerors है, जब लोग चले रास्ता में या कहीं भी जाए, वो लोग के जोन लोग के walk है, लोग their heads are held up high. वो लोग जाने कुछ जैसे के defeat करे, वो लोग boldness में चले. They don't walk around defeated या मूड झुका के चले. As Christians, हम लोग के Christ already victory दे दी से, but many times हम लोग जब चलता है, this is like बहुत defeated है, शैतान बहुत तंग करे है, बहुत बीमार है, बहुत ये वो है, but we need to walk अपना with our heads held up high and walk in victory, knowing that God has given us victory and nothing can defeat us. कुछ चीज हम लोग नहीं सके defeat करें. कौन से challenges हम लोग experience करेगा जब हम लोग अपना new identity के embrace करेगा? There will be challenges. Challenges हम लोग के life में आई जब हम लोग अपना new identity के embrace करेगा. Overcoming guilt and shame. Devil हम लोग के remind करी, या हम लोग के people remind करी कि हम लोग past में इला पाप करा रहा, उला पाप करा रहा है. हम लोग के mind हम लोग से play करी कि past में हम लोग इला sin करा रहा, हम लोग guilty feel करेगा, shame feel करेगा. But Romans 8:1 बताया है, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Christ Jesus हम लोग के forgive कर दी से, तो हम लोग guilt और shame अपना life में नहीं लेके आवे. जैसे हम लोग last time देखा रहा, जो the woman who was caught in adultery, जो religious leaders रहा, वो लोग मनता रहा उसके stone करे, but Jesus कौन सी बोली? बोले I do not condemn you, but go and sin no more. Jesus बोले तुम्हें हम condemn नहीं करता, but तुम बोले पाप के रास्ता बोले अब तुम छोड़ दो बोले. काफी टाइम हम लोग भी religious leaders का काम हो ही जाता है. हम लोग we throw the first stone. जब कोई mistake करे, कोई sin करे, कोई wrong करे, हम लोग सोचता है कि हम लोग बहुत righteous है और बहुत holy है, but हम लोग भूल जाता कि एक टाइम हम लोग भी same boat में रहा, and we are the first one to throw the stone. We become like the Pharisees. हम लोग Pharisees के रकम बन जाता रहा. जब कोई जन कुछ wrong करे, when someone does sin या कोई जन wrong करे, हम लोग कौन सी करे? What should we do? Pray for them. हम लोग उस दिन prayer करो, encourage करो, God से wisdom मांगो, guidance मांगो कि God तुम्हें use करे, कि सकता उनके counsel करे and bring them back into the family of God. हम लोग के identity in Christ है that we are no longer under condemnation. People हम लोग के past sin remind करी, but हम लोग अपना जोन सी people बोले हम लोग के नहीं सुने. Even हम लोग के mind condemn करी, mind हम लोग के बताई कि हम लोग ये करा रहा, वो करा रहा, हम लोग के guilty feel करेगा. But Christ बोले Romans 8:31 में we are no longer under condemnation. Even devil भी हम लोग के mind से play करी, हम लोग के past के remind करी. But Romans 12:2 बताए हम लोग के कि renew your mind. हम लोग अपना mind के renew करें. हम लोग कैसे renew करें? With God's word. Bible कौन सी बोले हम लोग के? Bible बोले है कि I am forgiven, I am loved, I am restored, I am in a right relationship with Jesus Christ. जब भी हम लोग के life में condemnation आए, हम लोग Bible की याद करें. Bible कौन सी हम लोग के बोले? You're forgiven, I am loved, restored in a right relationship with Christ. Revelation 12:10 बताए कि the devil is the accuser of the brethren. Devil भी हम लोग के accuse करे of our past sins. But जब devil हम लोग के accuse करे of the past sins, हम लोग याद करें कि we are children of God. हम लोग के God forgive कर दी से, God हम लोग के declare कर दी से righteous, और हम लोग के God बचाई ली से from judgment. When Satan reminds you of your past, remind him of his future in hell. जब devil हम लोग के past के remind करे, हम लोग उसके future के remind करे hell में. हम लोग recognize करें कि हम लोग के life एक spiritual warfare में, जैसे Ephesians 6:10 and 18 बताए, हम लोग daily spiritual warfare में
लोग डेली अपना माइंड के गार्ड करें फ्रॉम दोज नेगेटिव इन्फ्लुएंस, जो नेगेटिव थॉट्स डेवल हम लोग के लिखा है, जो पास्ट हम लोग के लिखा हुआ है, नीड टू गार्ड आवर सेल्व्स। और हम लोग गॉड के प्रॉमिस में ड्वेल करें, जो उनसे बाइबल बताए कि वी आर फॉरगिवन, वी आर लव्ड। हम लोग गॉड जो उनसे बताए उसमें विश्वास करें, उसमें बिलीव करें, और हम अपना ओल्ड वेज में, ओल्ड पैटर्न में नहीं जावे। तो न्यू ईयर हम लोग को सिर्फ एक नया होप लिखा हुआ है, करेजमेंट लिखा हुआ है। गॉड हम लोग के प्रॉमिस करे, इसाया 43:18-19 में बोलता है, forget the former things, do not dwell on the past, see I am doing a new thing। न्यू ईयर हम लोग के लाइफ में नया चीज लिखा हुआ है। और मैथ्यू 28:20 बता है, I am with you always to the very end of the age। तो हम लोग इस नया साल में अपना न्यू आइडेंटिटी में चले, अपना नया पहचान में चले, जाने कि वी आर मोर देन कॉन्करर्स थ्रू क्राइस्ट जीसस। हम लोग फॉरगिवन है, वी आर लव्ड, वी आर रिस्टोर्ड, वी हैव अ न्यू लाइफ इन क्राइस्ट जीसस। हम लोग और कोई के नहीं सुने, डोंट लिसन टू व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट अस। पीपल कुछ भी बोली, वो लोग के नहीं सुने, डोंट लिसन टू देम। डेविल कुछ भी बोले, शायद उनका माइंड कुछ भी बोले, डोंट लिसन टू देम, बट लिसन टू व्हाट द बाइबल से। कौन सी बाइबल हमें बोले, कौन सी गॉड के वचन हम बारे में बोले, हम लोग उसके सुने। यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, dearly loved by God, bought with a price, and heaven is our home। तो हम लोग अपना लाइफ के जाने की वी आर एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट, हम लोग क्राइस्ट के दुनिया में रिप्रेजेंट करता है। तो एज क्रिश्चियंस हम लोग अपना लाइफ, हम लोग के इन एवरीथिंग वी डू, जो कुछ भी हम लोग करता है, काम पे, घरे, नेबरहुड में, अपना कम्युनिटी में, कोई जगह हम लोग क्राइस्ट के रिप्रेजेंट करें, हम लोग अपना न्यू आइडेंटिटी में चले। और क्राइस्ट के हम लोग के लाइफ में जब हम लोग अपना न्यू आइडेंटिटी में चलेगा, then Christ will be glorified through us। Amen। मैं बच्चों का परमेश्वर सबके आशीष दे। Let us pray। Our gracious, loving Heavenly Father, we come to your divine presence in the name of your dear Son Jesus, Lord. We thank you for your word that has been shared today, Lord. I pray, Father God, help us to walk in our new identity, knowing that we are forgiven, loved, and restored by you, Lord. And you have bought us with a price, Father God. I pray, Father God, give us strength to overcome the plan of the enemy in our lives, Lord. Give us strength to say no to all those negative thoughts that comes to our mind, Lord. Whatever the past comes, Lord, I pray that you give us the strength, Lord, to dwell in your promises, Lord. That we are your child, Father God. That we are loved by you, and heaven is our home, Lord Jesus. We commit the lives of every member, Lord, into your loving hands, Lord. It's in Jesus' name we pray. Amen.